बाहर आएगा। निकी की बहन कंचन जेल के अंदर, कंचन ही मेन दोषी है इसके अंदर। कंचन पर अब साफ तौर पे शिकंजा आ चुका। क्या आपने कभी सुना है कि एक ही घर में रहने वाली बहन अपनी ही बहन की मौत को साजिश में बदल दे? जी हाँ, यह कहानी है निकी और कंचन की, जहां निकी की मौत को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताकर पूरा खेल खेला गया। एक ऐसा खेल जिसमें बेगुनाह लोग जेल पहुंच गए और झूठ को सच मान लिया गया। लेकिन अब हर झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। असली सच क्या है? विपिन और उसके परिवार को कैसे फंसाया गया और कंचन का असली चेहरा आखिर कैसा है? आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे वो सबूत, वो वीडियो और वो गवाही जो पूरे मामले की असली तस्वीर साफ कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। कंचन, जो कि निकी की बहन है, उसके हर झूठ का अब पर्दाफाश हो चुका है। इसी वजह से विपिन और उसका परिवार जेल से बाहर आने वाले हैं। विपिन और उसके परिवार की बेगुनाही के सभी सबूत अब सामने आ चुके हैं। जी हां, अब तक जितना भी धुंधला सच था वह उतना ही साफ हो चुका है, क्योंकि कंचन के एक एक झूठ का पर्दा उठ चुका है। इस वीडियो में न सिर्फ कंचन के झूठ उजागर किए जाएंगे, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि आखिर असली सच क्या था और इसमें विपिन व उसका परिवार कैसे फंसा। इस पूरी घटना को समझने के लिए सबसे पहले टाइमिंग और घटनाक्रम को सही ढंग से जानना बेहद जरूरी है। संक्षेप में देखें तो कंचन और निकी दोनों सगी बहनें थीं, जिनकी शादी 10 दिसंबर 2016 को ग्रेटर नोएडा में रहने वाले दो सगे भाइयों से हुई थी। निकी की शादी विपिन से और कंचन की शादी रोहित से हुई थी। शादी को लगभग 9 साल बीत चुके थे और सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन 20 अगस्त 2025 की शाम 5:45 पर निकी अचानक आग की चपेट में आ गई। उसे तुरंत नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, मगर लगभग 3 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। 22 अगस्त को उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। उस समय तक दोनों परिवार और गांव के लोग इसे एक हादसा ही मान रहे थे और निकी की मृत्यु से गहरे सदमे में थे। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद जब कंचन अपने 2 बेटों और निकी के बेटे को लेकर मायके चली गई, तभी से कहानी में एक नया मोड़ आया। जो मौत अब तक सभी को दुर्घटना लग रही थी, उसे कंचन ने अपनी चालाकी से हत्या का रूप दे दिया। कंचन ने सबसे पहले FIR दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि निकी को उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर जलाकर मार डाला। इसके बाद कंचन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, हर कोई विपिन के परिवार को हत्यारा कहने लगा। लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि असली सच्चाई क्या है। लोग वायरल वीडियो को देखकर उसे सच मान बैठे। कई न्यूज़ चैनलों ने भी वही झूठी खबरें चलाईं और एक गलत नैरेटिव गढ़ दिया, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कंचन थी। अब सवाल यह उठता है कि अगर कंचन ने सच में विपिन को निकी को जलाते हुए देखा था, तो उसने उसी दिन अपने मायके वालों को यह क्यों नहीं बताया? जिस दिन निकी जली, उसी दिन FIR क्यों दर्ज नहीं कराई गई? और अगर यह हत्या थी, तो दोनों परिवार मिलकर अंतिम संस्कार क्यों कर रहे थे? इन सवालों से साफ हो जाता है कि कंचन ने जानबूझकर विपिन के परिवार को फंसाने की पूरी साजिश रची थी। असल में जिस मारपीट वाले वीडियो के सहारे कंचन ने पूरा परिवार जेल भिजवाया, वह वीडियो घटना वाले दिन का था ही नहीं। वह वीडियो करीब 6 महीने पुराना था। गांव के लोगों और विपिन के पड़ोसियों ने मीडिया को बताया कि यह वीडियो उस समय का था जब गांव में एक लड़की की शादी थी। मेकअप के काम के लिए कंचन और निकी को बुलाया गया था। लेकिन जब उन्हें घर बुलाया गया, तो विपिन ने कहा कि तुम उनके घर मत जाओ, बल्कि अपने पार्लर में ही मेकअप करो। इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। निकी ने गुस्से में आकर विपिन की कमर पर कैंची से वार कर दिया। विपिन घायल हो गया और उसने भी निकी को मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान कंचन ने पूरे झगड़े का वीडियो अपने फोन से रिकॉर्ड कर लिया। अब सोचिए, घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था और उसी घर की दूसरी बहू यानी निकी की बहन कंचन झगड़ा छुड़ाने के बजाय वीडियो बना रही थी। इससे साफ जाहिर होता है कि उसके इरादे पहले से ही सही नहीं थे। अब दूसरी तरफ देखिए, निकी अस्पताल में जाकर डॉक्टर और पुलिस के सामने बयान देती है कि वह गैस सिलेंडर फटने से जली है, किसी ने उसे जलाया नहीं।
लेकिन कंचन ने उसी पुराने वीडियो को काट छांट कर एडिट कर 20 अगस्त की घटना के साथ जोड़ दिया और पूरे परिवार को फंसा दिया। यहां तक कि जब निकी को अस्पताल ले जाया गया तब कंचन उसके साथ नहीं गई, वह घर पर ही रुक गई। उस समय उसे अपनी बहन के साथ होना चाहिए था, मगर उसने घर पर रुककर सबूत मिटाए, निकी का मोबाइल अपने पास रख लिया, वीडियो डिलीट किए और घर में रखे सोने चांदी और पैसे बैग में भर लिए। कंचन ने यहां तक कहा कि वह निकी को जलते देख बेहोश हो गई थी, जबकि गवाहों ने बताया कि कंचन बेहोश नहीं थी, वह सामान्य तरीके से बैठी हुई थी। सोचने वाली बात यह है कि अस्पताल में निकी बार बार कहती रही कि वह गैस से जली है और किसी ने उसे जलाया नहीं, मगर दूसरी तरफ कंचन उसी को हत्या बताकर वीडियो वायरल कर देती है। जब निकी झूठ बोल रही थी तो उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था सिवाय उसकी बहन कंचन के। तो आखिर निकी किसको बचाने के लिए झूठ बोल रही थी? विपिन के कई पड़ोसियों का कहना है कि दोनों बहनों ने मिलकर यह पूरा नाटक रचा था। बहन के फंसने के डर से निकी ने अस्पताल में गलत बयान दिया। अगर सचमुच उसे घर में प्रताड़ित किया जाता तो उसके पास मौका था कि वह सीधे कह देती कि विपिन और उसके परिवार ने उसे जलाया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि निकी को घर में कोई दिक्कत नहीं थी। यह सब सिर्फ कंचन की चाल थी और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ संपत्ति हथियाने की साजिश थी। पहले तो कंचन कहती थी कि निकी ने 100 से 200 लड़कियों की चैट्स एक पेन ड्राइव में सेव की हैं और वह धीरे धीरे सबूत निकाल रही है। लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी बात बदल दी और कहा कि ऐसी कोई पेन ड्राइव नहीं है, बस कुछ स्क्रीनशॉट्स होंगे। यह भी उसकी झूठी कहानी का एक और सबूत है। सोचिए, कंचन पहले ऐसे बयान देती है जो गुमराह करने वाले होते हैं और फिर उन्हीं बातों से मुकर जाती है। वह अपने ही झूठे दावों में खुद फंसती चली जाती है। कभी निकी के पिता और कंचन दहेज की कहानी सुनाते हैं, कभी पार्लर को लेकर विवाद बताते हैं, तो कभी विपिन पर दूसरी लड़कियों से अफेयर का आरोप लगा देते हैं। यानी हर बार उनके बयान बदलते रहे। कंचन ने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें विपिन एक कार में किसी लड़की के साथ बैठा दिखाई देता है। वीडियो में विपिन साफ तौर पर नजर आता है, लेकिन उसके साथ बैठी लड़की कौन थी यह खुद कंचन भी नहीं बता पाई। इस पर विपिन के पड़ोसियों का कहना है कि उस दिन विपिन और निकी कहीं जा रहे थे, तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद लोगों ने गाड़ी रोककर विपिन का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन कंचन ने इस वीडियो को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कहा कि विपिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया था, जबकि सच यह था कि कार में निकी ही बैठी थी। सोचिए, बाहर वालों को क्या पता कि कार में कौन था? कोई राहगीर तो गाड़ी रोककर यह नहीं पूछेगा कि तुम्हारे साथ कौन बैठा है। इस एक्सीडेंट वाले वीडियो को भी कंचन ने पूरी तरह गलत अंदाज में सामने रखा। अब निकी खुद कह रही थी कि उसके सास ससुर और पति उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन बीच रास्ते छोड़कर भाग गए। वहीं कंचन के बदलते हुए बयान इस बात का सबूत हैं कि असली मास्टरमाइंड वही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कंचन खुद कहती है कि वह बेहोश हो गई थी, तो उसे यह सारी बातें कैसे मालूम? अगर सच में विपिन और उसकी मां ने निकी को जलाया था, तो कंचन ने अपनी बहन को उन कथित कातिलों के साथ अस्पताल क्यों जाने दिया? वह खुद क्यों घर पर ही रुकी रही? सिर्फ कंचन ही नहीं, उसके पिता के बयान भी बार बार बदले। पहले उन्होंने कहा कि दहेज मांगा जाता था, मर्सिडीज कार की डिमांड होती थी, पति और सास मारते थे। बोले कि शादी में हमने स्कॉर्पियो दी, फिर भी मानते नहीं थे और दहेज की मांग करते रहे। लेकिन बाद में यही पिता कहने लगे कि दहेज जैसी कोई बात नहीं थी। कंचन ने यह भी कहा कि शादी के 6 महीने बाद ही दोनों बहनों को मारना पीटना शुरू कर दिया गया था। सवाल उठता है कि अगर यह सच था, तो 9 साल तक इसकी शिकायत महिला आयोग या पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं की गई? क्या कोई लड़की इतने लंबे समय तक रोजाना मारपीट और जुल्म सह सकती है? आपने देखा होगा कि दोनों बहनें महंगे कपड़े पहनती थीं, आईफोन जैसे महंगे फोन इस्तेमाल करती थीं। उनकी लाइफस्टाइल देखकर कोई मान ही नहीं सकता कि उन पर 9 साल से अत्याचार हो रहा था। अब पार्लर की बात लें। विपिन के परिजनों ने बताया कि पार्लर की सारी कमाई कंचन और निकी अपने मायके भेजती थीं। यही बात झगड़े तक जा पहुंची। समझाने बुझाने के बाद भी वे नहीं मानी और आखिर पंचायत बैठी।
जिसके बाद पार्लर बंद करवा दिया गया। सोचिए, दोनों बहनें ससुराल में रहते हुए पार्लर चलाती थीं, लेकिन उसकी कमाई मायके भेजती थीं। जिस दिन निकी जली, उस दिन कंचन का पति रोहित घर पर था ही नहीं। वह पास के टोल नाके पर नौकरी करता है और घटना वाले दिन भी वहीं ड्यूटी पर था। जांच में उसकी लोकेशन भी टोल नाके पर ही पाई गई, लेकिन फिर भी कंचन ने उसका नाम एफआईआर में शामिल करवा दिया और पुलिस ने केवल उसके बयान के आधार पर रोहित को भी जेल भेज दिया। कंचन अपनी चाल को सफल बनाने के लिए लगातार झूठ बोलती गई और बेगुनाहों को फंसाती रही, लेकिन अब उसका एक एक सच दुनिया के सामने आ रहा है। यह वीडियो भले ही लंबा हो, लेकिन इसमें आपको वे सारे तथ्य जानने को मिलेंगे जो अब तक छुपाए गए थे और जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। शादी में कंचन और निकी के पिता ने एक स्कॉर्पियो और एक बुलेट दी थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही निकी के भाई ने स्कॉर्पियो मांग ली और वह कभी वापस नहीं की। रही बात बुलेट की, तो वह असल में कंचन के बेटे के जन्म पर मायके वालों ने ससुराल वालों को तोहफे में दी थी। घटना के 1 महीने बाद कंचन मीडिया में बयान देती है कि निकी की मौत से 1 दिन पहले उसके पति ने उसे मारा था, मगर उसी कंचन का एक और बयान आता है कि उसकी तबीयत खराब थी और उसे ड्रिप लगी थी। यानी हर बार कहानी बदली गई। अगर पति ने सचमुच मारा था तो उसने अपने मायके वालों को क्यों नहीं बताया? कंचन के बयान शुरू से ही परस्पर विरोधी रहे हैं। कभी कहती है कि घर में 1 हफ्ते से निकी को जलाने की योजना बन रही थी। अब सोचिए, अगर कैमरा खुद ब खुद ऑन नहीं हो सकता तो वीडियो अपने आप कैसे बन जाएगा? और अगर सचमुच विपिन ने निकी को जलाया होता तो कंचन उस वीडियो में यह क्यों नहीं कहती कि किसने जलाया? केवल आरोप लगाना आसान है, लेकिन असली अपराधी का चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया? घटना के वक्त निकी का मोबाइल फोन गायब हो गया था। जब कंचन से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसे नहीं पता निकी का फोन कहां है। वह खुद नहीं जानती थी, लेकिन फोन उसके मायके से ही बरामद हुआ और यह फोन भी वही था जिसे कंचन मायके लेकर गई थी। अगर वास्तव में विपिन का परिवार उस फोन को नहीं चाहता तो पिछले 9 सालों में उन्होंने उसे वापस क्यों नहीं मांगा? इंटरव्यू के समय कंचन की आंखों में एक भी आंसू दिखाई नहीं दिया। बयान देते वक्त उसका सिर झुका हुआ था, नजरें नीचे थीं और किसी भी इंटरव्यू में वह सामने बैठकर आंख मिलाकर बात तक नहीं कर पाई। साफ झलक रहा था कि वह केवल रोने का ढोंग कर रही थी। इतना ही नहीं, घटना के बाद रात के अंधेरे में कंचन ने ताला तोड़ा और 4 बैग भरकर सारा सामान अपने मायके पहुंचा दिया। यह तो कानून की सीधी सीधी अवहेलना थी। सोचिए, जिस घर के लोग जेल में बंद हों और जिस घर पर ताला लगा हो, उसी घर से कंचन रात में चोरी छिपे सामान ले जाए। क्या यह लालच नहीं कहलाता? उसकी निगाहें साफ तौर पर संपत्ति पर थीं। लिखी के अंतिम संस्कार पर भी कंचन ने झूठ फैलाया कि विपिन का परिवार भाग गया था, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा था कि निखिल के ससुर यानी विपिन के पिता खुद चिता को अग्नि दे रहे थे और उस वक्त पूरा परिवार वहीं मौजूद था। कंचन की बातों में विरोधाभास हर जगह नजर आता है। कभी कहती है कि विपिन ने निकी पर थिनर डाला और लाइटर से आग लगा दी, तो कभी कहती है कि विपिन की मां ने थिनर डाला और विपिन ने आग लगाई। कंचन ने लिखी के पिता को भी अपने झूठ से प्रभावित किया। नीति की मृत्यु के बाद उसका बेटा सबसे ज्यादा कंचन के पास ही रहा। ऐसे में उसे बहलाना, फुसलाना या किसी लालच में फंसाकर कुछ भी कहलवाना उसके लिए मुश्किल काम नहीं था। लेकिन जब कंचन यह सारी चालें चल रही थीं और लगातार झूठ पर झूठ बोल रही थी, तभी 25 अगस्त को एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। कंचन के फोन में रिकॉर्ड उस वीडियो के अनुसार यह घटना शाम 5:45 की है। सीसीटीवी फुटेज साफ दिखाता है कि शाम 5:29 से 5:48 तक विपिन घर के बाहर मौजूद था। विपिन के साथ उसका बेटा और कंचन के 2 बेटे भी वहीं बाहर थे। बेकरी शॉप की सीसीटीवी फुटेज में 5:29 पर विपिन दिखाई देता है। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछा और अपनी दुकान की ओर लौट गया। इसी दौरान 5:50 पर घर से चीखने की आवाज आती है। इसके बाद विपिन दौड़ता हुआ घर की ओर जाता है। थोड़ी ही देर में वह घबराई हालत में गली से बाहर निकलता है और अपने ताऊ के बेटे देवेंद्र से मदद मांगता है।
वीडियो में साफ दिखता है कि विपिन अपनी कार लेकर घर की तरफ गया, फिर देवेंद्र और उसके दोस्त मिलकर निकी को घर से बाहर निकालकर कार में बैठाते हैं। नीति की हालत देखकर विपिन फूट फूट कर रोने लगा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वह कार तक ठीक से नहीं चला पा रहा था। तब देवेंद्र ने कार को संभालते हुए आगे बढ़ाया। उस गाड़ी में निकी के साथ उसके सास ससुर भी मौजूद थे। सीसीटीवी सामने आने से पहले लोग विपिन और उसके परिवार को दोषी ठहराते थे, लेकिन वीडियो के बाद पूरा गांव विपिन के समर्थन में खड़ा हो गया। जिस दुकान के कैमरे में यह रिकॉर्डिंग हुई थी, उस दुकानदार ने भी आगे आकर बयान दिया। आसपास के वे लोग भी सामने आए जिन्होंने घटना के समय विपिन को बाहर देखा था। विपिन के अनुसार उनके पास शाम 5:30 से 5:38 तक की पूरी फुटेज मौजूद है। यह उसकी बेगुनाही का सबसे ठोस सबूत है। लेकिन जब इस वीडियो को लेकर कंचन से सवाल किया गया तो उसने कहा कि आग लगाने के बाद विपिन पिछले दरवाजे से भाग गया था। सीसीटीवी आने और मीडिया के सवाल पूछने पर कंचन ने पलटकर कहा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पड़ोसियों के साथ मिलकर वह निकी को अस्पताल ले गई। एक बयान में उसने यह भी कहा कि आग से निकी के कपड़े जल गए थे, इसलिए उसने निकी के शरीर को तौलिए से ढका और आग बुझाते बुझाते वह खुद बेहोश हो गई। कंचन कितनी चालाक और सालों से तैयार बैठी थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। जब निकी और कंचन साथ मिलकर पार्लर चलाती थीं, तब भी उसने पार्लर का नाम मेकओवर बाय कंचन ही रखा। क्यों? क्योंकि वह हर जगह केवल अपना नाम और पहचान बनाना चाहती थी। इतना ही नहीं, पार्लर से जुड़े सभी सोशल मीडिया अकाउंट भी उसी ने अपने नाम से बनाए। देखिए, यह रहा पार्लर का इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसे निकी और कंचन मिलकर चलाती थीं, मगर नाम फिर भी कंचन का था। यही हाल यूट्यूब चैनल का भी था। चैनल का नाम रखा गया था कंचन भारती। निकी की मृत्यु से पहले इस चैनल पर केवल 5000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन मृत्यु के बाद कंचन लगातार निकी के वीडियो अपलोड करती रही। सोचिए, निकी अब इस दुनिया में नहीं है, मगर कंचन उसकी वीडियो से अपने चैनल को 90,000 सब्सक्राइबर तक ले गई। इतना ही नहीं, वह इंस्टाग्राम पर भी रोजाना एक्टिव रही और लगातार वीडियो डालती रही। उसे शायद निकी की मौत का जरा भी दुख नहीं था। साफ लगता है कि कंचन को बस नाम और शोहरत चाहिए था, इवन अगर इसके लिए उसे अपनी मरी हुई बहन का चेहरा ही क्यों न इस्तेमाल करना पड़े। इसी बीच निकी के भाई रोहित की पत्नी मीनाक्षी ने सामने आकर कंचन और उसके मायके वालों पर गंभीर आरोप लगाए। यहां तक कि उसका 2 बार जबरन गर्भपात भी कराया गया। मीनाक्षी ने बताया कि उसके ससुर और विपिन के पिता के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्होंने मेरे ससुराल वालों से 35 लाख रुपए दिलवाने की गारंटी ली थी। पंचायत में यह निर्णय हुआ कि निकी के मायके वाले 35 लाख रुपए विपिन के पिता को देंगे और वह पैसा आगे मीनाक्षी को दिया जाएगा। लेकिन मीनाक्षी के अनुसार उसके ससुराल वाले यह रकम नहीं दे रहे थे। तब वही पैसा विपिन का परिवार निकी के पिता से मांग रहा था। यानी असलियत यह थी कि विपिन का परिवार कभी भी निकी और कंचन से दहेज नहीं मांगता था। वे तो केवल इसलिए फंसे क्योंकि पंचायत में विपिन के पिता ने निकी के पिता से मीनाक्षी के पैसे दिलवाने की बात मान ली थी। यानी नीति की मृत्यु के बाद उसके मायके वालों द्वारा लगाया गया दहेज का आरोप पूरी तरह झूठा साबित हो रहा है। कंचन ने शादी के बाद भी विपिन और उसके परिवार से कोई खास संपर्क नहीं रखा। इसी दौरान विपिन और उसके परिवार की पहली जमानत याचिका 11 सितंबर 2025 को नोएडा सीजेम कोर्ट में दायर हुई, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने जमानत खारिज कर दी। अब विपिन के वकील का कहना है कि वे सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे। उनका दावा है कि विपिन और उसके परिवार की बेगुनाही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत उनके पास हैं। सबसे बड़ा सबूत वही सीसीटीवी वीडियो है जिसमें विपिन और उसका परिवार घटना के वक्त घर से बाहर नजर आते हैं। इतना ही नहीं, विपिन का बेटा, जिससे कंचन ने बयान दिलवाया था, वह भी घटना के समय घर से बाहर सड़क पर खेल रहा था। सीसीटीवी के अलावा और भी कई सबूत मौजूद हैं जो विपिन और उसके परिवार को जमानत दिलाने के लिए काफी हैं। विपिन के गांव वाले भी पूरी तरह उसके साथ खड़े हैं।
जिन लोगों ने घटना के वक्त विपिन और उसके परिवार को बाहर देखा था, वे अदालत में जाकर बयान देने को तैयार हैं। हालांकि वकील ने अभी तक यह नहीं बताया कि जमानत की सुनवाई किस दिन होगी, मगर उनका कहना है कि सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल होते ही विपिन और उसका परिवार जेल से बाहर होगा। उधर लोग लगातार कंचन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कंचन को गिरफ्तार करो, कंचन को जेल में डालो। इस पूरी घटना पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आए और दोषी को सजा मिले।